अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। जो आज मेरा लेक्चर है वो है मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर कि मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उनमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये है उसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती क्या है। द स्टडी ऑफ लाइफ एट द मॉलिक्यूलर लेवल, पर्टिकुलरली द स्टडी ऑफ डीएनए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो बेस्ट करती है पर्टिकुलरली वो करती है डीएनए पर है। डीएनए बेस्ड स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ बाय नो मीन्स द बायोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ बेटर करेक्टराइज्ड बाय बायोकेमिस्ट्री। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है वो विदाउट मॉलिक्यूल्स या विदाउट डीएनए के कोई मतलब मीन्स ही नहीं रखती, उससे कोई मतलब भी नहीं है। अगर हम उसकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़े, अगर हमें ये पता ना हो कि डीएनए किस चीज़ों से या बायोकेमिकली किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन डीएनए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसमें हम टोटली डीएनए पे स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं या उसकी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, मतलब कि उस पर रोशनी डालते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद न्यूक्लिक एसिड विच कम इन टू फॉर्म्स, एक डीऑक्सीराइज्ड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए और एक आरएनए, ये दो तरह के जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम किसे कहते हैं? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी डेट इन्वॉल्व कटिंग, मॉडिफाइंग एंड ज्वाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स यूजिंग एंजाइम such as restrictive enzymes and DNA ligase to produce a desired DNA fragments। इसमें हम जो है टोटली डीएनए को कट कैसे करना है, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, उसको ज्वाइन कैसे करना है, कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये सारी स्टडी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। ये तीनों चीज़ें की पे बेस्ट स्टडी जो होती है वो इन तीनों पे होती है, जीन क्लोनिंग पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग पे। इट वाज फर्स्ट अचीव इन 1972 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे वर्क किया गया था वो 1972 में किया गया था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। इट रिक्वायर्स 4 बेसिक स्टेप्स। इसके जो है वो 4 बेसिक स्टेप्स हैं, जिसमें आता है जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ज्वाइनिंग टू अ वेक्टर और करियर मॉलिक्यूल, इंट्रोडक्शन इनटू अ होस्ट सेल, सिलेक्शन ऑफ डिज़ायर्ड सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए की फ्रेगमेंट्स बनती हैं, उसके बाद जो है वो आपस में क्या करते हैं, वेक्टर से ज्वाइन होते हैं करियर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या होता है, जो होस्ट सेल्स होता है, यानी अगर बैक्टीरिया होस्ट सेल है तो जो वायरस होगा वो अपना डीएनए उस होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा। सिलेक्शन ऑफ डिज़ायर सीक्वेंस, फिर वो देखेगा कि किस सीक्वेंस पे, बैक्टीरियल सीक्वेंस पे जाकर वो अटैक करे। तो इस तरह से इसका थोड़ा प्रोसीजर होता है। मैं पिक्टोरियल वे में भी आपको थोड़ा सा शो करवाती हूँ। यहाँ पे जीन वेक्टर इंसर्ट हुआ, यहाँ पर इंसर्ट के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए डबल हुआ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये ट्रांसफॉर्म हुआ सेल और ये फिर 1 से 2 में, 2 से 3 से और 4 में डिवाइड हो गया। इस तरह से इसके जो है वो क्लोन्स बन गए हैं, ये देख रहे हैं आप। फिर एक्सप्रेशन इनका क्या हुआ, फिर ट्रांसक्रिप्शन हुई और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन्स यहाँ पर तैयार हो जाती हैं। अब डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, मोर कॉमनली नोन एज, हम इसको डीएनए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म इसकी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डेट कंटेन्स ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बिल्ड एंड मेंटेन एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि किस पे कंटेक्ट करती है, ये ऑर्गेनिज्म की जितनी भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो सब डीएनए के पास होती है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव डीएनए विद इन देयर सेल्स। हर लिविंग थिंग्स के पास डीएनए ज़रूर होता है। जीन, अब इसके बाद जीन क्या होते हैं? अ जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स एक्ट्स अ इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। जीन वो बेसिक यूनिट है जो कि हेरिडिटी के बारे में बताता है कि कौन किसकी
अबाव अजदाद से ताल्लुक़ रखता है या कौन सी फैमिली से है, कौन से ख़ानदान से है, तो ये सारी चीज़ें जीन ही बताता है। Each piece of the information that specifies a protein corresponds to only a very small segments of the DNA molecules. बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो कि डीएनए के अंदर होते हैं, जीन्स। A gene is a combination of DNA fragments that contain all the information necessary for its expression, leading to the formation of a protein. तो जीन क्या है? एक ऐसा डीएनए के सेगमेंट्स हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट है जो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या चीज़ एक्सप्रेस करवानी है, क्या नहीं करवानी, कहाँ प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी है, तो ये सारे काम जो है वो जीन ही करता है। A gene defined in this context would include the structural gene sequence that encode the protein sequences that are involved in the regulatory function of the process. तो ये इसके दो फंक्शंस हैं। The double-stranded DNA molecules can store genetic information in either strand. There is a confusion with the nomenclature of the two DNA strands which may be include. समटाइम हम इन टर्म्स को अलग समझ रहे होते हैं लेकिन ये सेम होती हैं। अब जैसे कोडिंग, आप उसको कोडिंग बोल लें, सेंस बोल लें, प्लस बोल लें, ट्रांसक्रिप्ट बोल लें, दे ऑल आर सेम। अदर साइड अगर हम इधर देखें, नॉन कोडिंग, एंटी सेंस, माइनस या नॉन ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी इनकी जगह एंटी सेंस की जगह हम नॉन कोडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन ट्रांसक्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी हम कोडिंग, सेंस प्लस ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक ही चीज़ के नाम है, टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट। तो टेम्पलेट, ट्रांसक्रिप्ट प्लस सेंस, कोडिंग्स, दे और आर सेम। नॉन कोडिंग, एंटी सेंस, माइनस नॉन ट्रांसक्रिप्ट, नॉन टेम्पलेट, दे और आर सेम। The genetic information is expressed by transcription of the non-coding strand of DNA, which produce an mRNA molecules having the same sequence as the coding strand of DNA. तो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके पास सेम सीक्वेंसेस होते हैं, वो ही कोड करवाता है डीएनए के अंदर। ऑल्दो द आरएनए हैज़ यूरिसल इंस्टेड ऑफ थायमीन। अब इसमें क्या मॉलिक्यूलर बेस पे इसका क्या डिफरेंस होता है कि आरएनए में यूरिसल होता है थायमीन की जगह। थायमीन डीएनए में होता है, यूरिसल आरएनए में होता है। The sequence of the coding strand is usually reported when dealing with DNA sequences data because it gives easy reference to the sequences of the RNA. तो ये तो बहुत ही ईजी है, आपको ऐसे ही समझ आएगा। उसके बाद केमिकली जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो किस तरह का होता है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज सिर्फ मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियो थी अबाउट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी। इट्स ऑल अबाउट टुडे। If you any confusion, any question, please you can ask me in my comment section box. Thanks for watching. Allah Hafiz.